बताओगे क्या हुआ या पहले पूरे गांव का खाना खत्म करोगे? ताऊ जी से नाराज है क्योंकि ताऊ जी ने हिल स्टेशन जाने की ट्रिप कैंसिल कर दी। 2 दिनों से घर में बिना स्वाद की सब्जी और जली हुई रोटी बन रही है। तब तो तुम दोनों को कुछ करना चाहिए उन्हें मनाने के लिए, और तुम यहाँ बैठकर खाना ठूसे जा रहे हो। अरे हमने कुछ सोचा है। नंदू दिखा इन्हें जरा। ये फोटोज तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनसे क्या होगा? अरे ताऊ जी के फर्स्ट ट्रिप के फोटोज हैं। प्लान ये है कि हम ताऊ जी के लिए इन फोटोज की तरह सीन्स रिक्रिएट करेंगे, यही गोमतीपुर में। और इसमें हमें तुम दोनों की मदद चाहिए। पर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी? क्योंकि अगर मदद नहीं करोगी तो हम यूं ही यहाँ रोज तुम्हारे घर पे खाना ठूसने आ जाएंगे। नहीं, हम मदद करने के लिए रेडी हैं। ये भैया जी, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। नंदू संभाल। ओ, गड़बड़ हो गई। ये क्या किया नंदू? सारी फोटोज जल गई। इसका मतलब अब रोज जला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। कुछ करिए भैया जी। सैड मत हो नंदू, भैया जी ऑलवेज रेडी। पर इस बार रम्मी तुम ही हमें बचा सकती हो। मैं? कैसे? अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी से याद करके कि इन फोटोज में क्या था। रम्मी अभी प्रूफ करो कि जो तुम एक बार देखती हो कभी भूलती नहीं। प्लीज रिम्मी, प्लीज प्लीज प्लीज। चाहे तो डिशम गर्ल की नई कॉमिक ले लेना, पर प्लीज हमारी मदद करो। अच्छा ठीक है, मुझे याद करने दो। याद आ रहा है। एक टेबल, ताऊ जी बैठे हुए हैं। एक पेड़ के नीचे सजी हुई टेबल पे खाना खा रहे हैं। बिल्कुल सही, और पीछे 6 पहाड़ थे। ए भैया जी, हर चीज में अपनी नाक मत घुसेड़ा करो। 6 नहीं 4 पहाड़ थे। ओह सॉरी। अब चलो देखते हैं दोनों क्या कर रहे थे। देखने में तो खीर जैसा लग रहा है। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। बर्फीलाल जी, ये जो डिश दिख रही है ना फोटो में, आपको यही बनानी है, और ऐसी बनानी है कि ताऊ जी उंगलियां चाटते रह जाए। हम बाद में लेने आएंगे। पकाना शुरू कीजिए। ताऊ जी एक हरे भरे मैदान में पेड़ के नीचे बैठे हैं। रमी, ये दोनों ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? हाँ, याद आया। अरे ये क्या गा रहा है? सुनाई ही नहीं दे रहा। मेरे भोले नंदू, फोटो में आवाज नहीं आती ना। ओहो, अब ये गाना कैसे पता चलेगा? भैया जी, ये जरूर माँ बाऊ जी का फेवरेट गाना गा रहा होगा। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। मिल गई। भैया जी, इस कैसेट में वो गाना है जो माँ बाऊ जी का फेवरेट था। मैं इसे याद कर लूँगा। रम्मी, चलो तब तक हम आखिरी फोटो की पहेली सुलझाते हैं। ताऊ जी लेक के बीच में एक बोट पर है। क्या हुआ नंदू, क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ भैया जी, ना यहाँ चप्पू है और ना ही कोई मोटर, तो ये बोट चल कैसे रही है? ओह, अब ऐसी बोट का कहाँ से जुगाड़ करेंगे? डर मत नंदू, ऐसी सेल तो किसी भी पुरानी कपड़े से बन जाएगी। चलो अब ताऊ जी को यादों के सफर में ले चलते हैं। भैया जी,
माँ बाबूजी तो एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। ऐसे में इन्हें बाहर कैसे ले जाएंगे? नंदू मेरे बंधु, ऐसे ट्रिकी सिचुएशन के लिए भैया जी ऑलवेज रेडी। ताऊ जी, अखबार बाद में पढ़ लेना, किसी को पता नहीं है, पर ताई जी ने आपके लिए खेत किनारे एक सरप्राइज रखा है, आप जाकर देख लीजिए। हमका नहीं देखना कुछ, उसको जो करना है करे। ठीक है ताऊ जी, आप ऐसे ही जिद पकड़ कर बैठिए, बाद में मत कहिए कि मैंने बताया नहीं। ताई जी जीत जाएंगी ऐसे। अरे अरे, ऐसे कैसे जीत जाएगी? हम अभी देख के आता हूँ। ताई जी, ये सब्जियों पर अटैक बंद कीजिए, किसी को पता नहीं है, पर ताऊ जी ने खेत किनारे आपके लिए एक सरप्राइज रखा है, जल्दी जाके देख लीजिए। उनको जो करना है करें, मैं नहीं मानने वाली। हाँ ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, बाद में मत कहिए कि मैंने बताया नहीं। ताऊ जी जीत जाएंगे ऐसे। अरे ऐसे कैसे जीत जाएंगे? देखो जरा क्या गुल खिला रहे हैं नंदू के बाबूजी। हाँ भैया जी, बिल्कुल फोटो जैसा माहौल लग रहा है। अब बस माँ बाबूजी आ जाए। वेलकम ताऊ जी, ताई जी, आपके स्पेशल डे के लिए लीजिए, आपके लिए खास तैयार खीर, बिल्कुल आपकी पहली ट्रिप जैसे। ये लग तो रहा है काफी कुछ हमारी पहली ट्रिप जैसा। क्यों नंदू की अम्मा? माँ बाबूजी को ये खीर पसंद आनी चाहिए, पर फिलहाल ने कुछ गड़बड़ ना की हो बस। पूरा रायता फैला दिया, हम जा रहा हूँ। भैया जी, खाम खा हमारा टाइम वेस्ट किया। पिछली कोशिश पे तो पानी फिर गया भैया जी, आप इस बार कोई गड़बड़ मत करना। चिंता मत करो रिम्मी, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, ये आइडिया सुपर हिट होगा। ओह माँ बाबूजी, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये देखो, बिल्कुल आपकी फर्स्ट ट्रिप जैसी पिकनिक, हरी भरी पेड़ के नीचे। लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा वैसा ही। ये ताऊ जी, ताई जी को मजा आ रहा है, सब परफेक्ट जा रहा है। बस एक चीज की कमी है भैया जी। ओहो, नंदू कहीं गड़बड़ ना कर दे। माँ बाबूजी, ये गाना आपके लिए। मेरे वतन मेरे देश पे कुर्बान करूँ मैं जीवन अपना, देश ही मेरा प्यार और देश ही सपना। अरे नंदू क्या गा रहा है? हाँ, लगता है इसने गलत कैसेट सुन ली है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दिल मेरा धड़कता है, प्यार तुम्हें ही करता है, तुम मेरी हो। ये क्या बकवास है? ऐसा कुछ भी नहीं था हमारी पहली ट्रिप में। हाँ नहीं तो पूरा मूड खराब कर दिया। भैया जी, पहली दो कोशिश तो प्रॉफिट की जगह लॉस कर गई, ये वाली पक्का काम करेगी ना? मैं तुम्हें और नंदू को रोज अपने घर खाना नहीं खिला सकती। ये हमारा आखिरी ऑप्शन है, इसे काम करना ही होगा। चल नंदू, सेल खोल। हाँ? नंदू, इस पूरे कपड़े में छेद ही छेद है, कहाँ से लाई है तूने? भैया जी, आप ही ने तो कहा था कोई भी पुराने कपड़े से सेल बन जाएगी, तो मैं स्कूल की पुरानी दरी ले आया। ताऊ जी, ताई जी आने ही वाले हैं नंदू, अगर ये मौका भी हाथ से गया तो उनका झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा।
चीजों से काम बन जाएगा। माँ बाबूजी, ये सरप्राइज ऐसा है आप दोनों ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, सरप्राइज इतना अच्छा है, मेरा तो एक्साइटमेंट में जंप करने का मन हो रहा है। हे, हुर्रे! ताऊजी ताई जी आइए, आपका स्वागत है तालाब की रानी बोट महारानी में। ए नंदू की अम्मा, कुछ याद आया? ये बोट राइड हमारी बिल्कुल पहली ट्रिप जैसी है ना? सही कह रहे हैं नंदू के बाबूजी, बिल्कुल वैसी ही है, बोट भी और आप भी। क्या बात है भैया जी, आखिर आपने माँ बाबूजी का झगड़ा सुलझा ही दिया। हाँ नंदू, पर इतनी भागदौड़ में तो भूख लग गई। रिम्मी के घर चले खाने। नहीं